जस्ट इमेजिन यू हैव अ विला इन द स्काई। कितना ब्यूटीफुल होगा ना, जहाँ कमर्शियल एरिया, 5 स्टार होटल और ऑफिस स्पेसेस सब कुछ अवेलेबल हो। MVN Aero One लेकर आ रहा है गुड़गांव के लार्जेस्ट अपार्टमेंट्स विद एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम एंड एक्सक्लूसिविटी इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट। They are coming up with 18 acres of land parcel and with 6 towers. Towers will be of glass facade. It will be fully glass facade there in the towers. 40 floors के towers होंगे and with podium concept. 2 towers are dedicated for hotels and 4 rest towers are dedicated for residents. Now I will show you the most exciting and beautiful part of this project, which is the sample apartment. Come on, let me take you to the Sky Villa tour. Come. So guys, the apartment starts from here. First of all, this is the private lift lobby you will get. अपार्टमेंट के अलावा दिस इज द स्पेस अलग से जो आपको मिलेगा, जिसे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप अच्छा सा अराइवल कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने गेस्ट के लिए। एंड दीज आर द प्राइवेट लिफ्ट्स यू विल गेट। सो यू विल गेट 2 प्राइवेट लिफ्ट्स एंड 1 प्राइवेट लिफ्ट लॉबी। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लिफ्ट्स में क्या होता है, यू विल गेट अ कार्ड। ठीक है, कार्ड से एक्सेस होता है, जिसको लगाने के बाद जो लिफ्ट है वो सिर्फ आपके फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे खुलती है। सो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है एंड द अपार्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कम, लेट मी टेक यू इन। As you come in, first of all, this is the first room, this is the powder room, this is another room, this is another room and this is the big living dining area. इसका साइज मैं आपको बता दूं, 6300 स्क्वायर फीट का ये सैंपल अपार्टमेंट है। अदरवाइज दे हैव अनदर साइज अवेलेबल टू विच इज 12,600 स्क्वायर फीट। सो सबसे पहले ये सैंपल अपार्टमेंट आप देखिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट द साइज। आई एम टेलिंग यू इट्स ह्यूज। इन्होंने 5 BHK का सैंपल अपार्टमेंट ये क्रिएट किया है, जिसको आप भी कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। अदरवाइज यू विल गेट अ बेयर शेल अपार्टमेंट, जिसको मतलब अपने तरीके से यू कैन जस्ट थिंक कि आपको कैसे अपना घर डिजाइन करना है एंड यू हैव ऑप्शन कि आप चाहो तो आप फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट भी इनसे ले सकते हो एज इट इज, जैसा आपको दिख रहा है। सो 1 by 1 आई विल शो यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस स्काई विला। कम। सो यहाँ से आपके अपार्टमेंट की एंट्री है। एंटर करते ही सबसे पहले इन्होंने एक रूम इधर दिया है विच कैन बी योर पेरेंट्स रूम। कम। जस्ट नोटिस कि रूम को अगर आप इसी तरीके से डिजाइन करते हो तो आपको एंट्री से कुछ भी नहीं दिख रहा है, प्रिवेसी उससे फुल्ली मेंटेन्ड रहती है। कम इन। सो गाइज, दिस इज दी पेरेंट्स रूम यू विल गेट। साइज भी काफी अच्छा है पेरेंट्स रूम का। दिस इज अटैच्ड विद द वॉशरूम, विद द बैल्कनी एंड यस, मतलब जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन द बेड और 2 साइडेड कॉर्नर विंडोज आपको यहाँ से मिल रही हैं, यानी आपको इस डायरेक्शन का व्यू भी मिलेगा और इस डायरेक्शन का व्यू भी मिलेगा। इन्होंने ये अपार्टमेंट इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर एक जगह पर यू विल फील लाइक यू गाइज आर हैविंग अ विला इन द स्काई। एंड स्पेशली पेरेंट्स रूम में इन्होंने एक पैनिक बटन भी दिया है। सो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा। दिस इज अटैच्ड विद द बैल्कनी हियर एंड हियर इज द वॉशरूम। This is the walk-in closet and the washroom. अगर आप fully furnished apartment लेते हो तो you will get all the things as it is. So as you come out of the parents' room, on my right side, this is the powder room. Come. And as you come out of the powder room, here on my right side, this is another bedroom and on my left side, this is another bedroom. So let's go to right side first. Guys, this is another room. अच्छा, मैं इसे बेडरूम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो साइज है वो बाकी बेडरूम्स के जितना ही है। सो दिस इज ऑन योर प्रेफरेंस कि आप इसे एज अ बेडरूम यूज करना चाहते हो या फिर कैसे। इन्होंने सैंपल अपार्टमेंट में क्या किया है, इन्होंने इसे एज अ मिनी थिएटर बना दिया है। सो दे गाइज आर गिविंग दीज काइंड ऑफ साउंड प्रूफ वॉल्स अगर आप फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट लेते हैं तो। ठीक है, और इस तरीके से प्रोजेक्टर वगैरह, तो इसे एक तरीके से मिनी थिएटर की तरह इन्होंने बनाया हुआ है। यू कैन जस्ट सिट विद योर फैमिली हेयर विद सम पॉपकॉर्न एंड यू कैन एंजॉय द नेटफ्लिक्स। एंड हियर इज द अटैच्ड वॉशरूम। Ta-da!
सो वॉशरूम का साइज भी यू कैन सी एंड द वॉक इन क्लोजेट एरिया। सो अगर आप चाहें तो इसे आप अपना बेडरूम भी बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अटैच्ड विद द बैल्कनी एंड द वॉशरूम। तो गाइज एज यू कम आउट ऑफ दिस रूम, मेरे लेफ्ट साइड में ये अनदर बेडरूम है। कम। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहो तो इसका साइज उतना ही है कि आप इसको बेडरूम बना सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो अटैच्ड विद द वॉशरूम। बट अगर आप इसे बेडरूम नहीं बनाना चाहते हो तो आप भी कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे स्टडी एरिया डिजाइन किया हुआ है विद सम ग्लास स्लाइडर्स। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप वॉल्स बना के यू कैन मेक दिस अनदर बेडरूम। अदरवाइज आप भी ऐसे स्लाइडर्स लगा के यू कैन जस्ट अटैच दिस पोर्शन विद योर लिविंग डाइनिंग एरिया। और अगर आप भी सेम वे में डिजाइन करते हैं तो ये जो ग्लास स्लाइडर्स हैं ये ओपन भी हो जाते हैं लाइक दिस। सो अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो यू कैन जस्ट सी कि आपका लिविंग डाइनिंग एरिया और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। सो इस रूम से बाहर दिस इज लिविंग डाइनिंग एरिया अटैच्ड विद द किचन, एंड गाइस दिस इज द कुचीना किचन। दिस इज अ बेसिकली इटालियन थीम बेस्ड किचन, यू कैन सी। अच्छा, किचन में इन्होंने एक चीज और की है, इन्होंने ड्राई एरिया एंड वेट एरिया को बिल्कुल सेपरेट रखा है। सो दिस इज द ड्राई एरिया ऑफ द किचन, एंड एज यू कीप कमिंग इन दिस इज द वेट एरिया ऑफ द किचन। सो दोनों एरियाज को इन्होंने बिल्कुल सेपरेट रखा है। एंड वन मोर थिंग दे हैव डन इज, हर जगह क्या होता है, किचन इज यूजुअली अटैच्ड विद द यूटिलिटी बैल्कनी। यहाँ पे इन्होंने किचन की बैल्कनी को भी काफी खूबसूरत बनाया है और उसे यूटिलिटी बैल्कनी नहीं बनाया है। सो नाउ आई विल शो यू द बैल्कनी ऑफ द किचन। This is a piano shaped balcony, I would say, and this is a deck basically। मतलब किचन की बैल्कनी भी इन्होंने इतनी खूबसूरत दी है कि आप यहाँ पे सीटिंग एरियाज अरेंज कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट एंजॉय द व्यू विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और यूटिलिटी बैल्कनी इन्होंने इसको नहीं बनाया क्योंकि यूटिलिटी एरिया इन्होंने अलग से दिया है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी अभी। सो दिस इज द ब्यूटिफुल इटालियन थीम बेस्ड कुचीना किचन। सो एज यू कम आउट ऑफ द किचन, दिस इज द डाइनिंग एरिया। फुल्ली फर्निश्ड अगर आप लेते हैं तो सब कुछ आपको एज इट इज मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द बिग एंड आई वुड से ह्यूज लिविंग एरिया, and you can design it in the same way with this beautiful painting. So guys, this living dining area is attached with the most beautiful part, which is the balcony. Come guys, I will show you the balcony. It's so beautiful. So this is the balcony जो कि आपको ऐसे ही मिलेगी। You will get this jacuzzi also in your balcony. Just imagine the luxury, the level of luxury they are giving you guys. सबसे पहले तो आप डेक का साइज देखिए, मतलब कितना बड़ा सीटिंग एरिया आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, काफ़ी स्पेस है। उसके अलावा काफ़ी बड़ा जकूजी भी ये लोग आपको बैल्कनी के अंदर लगा के देंगे। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये बैल्कनी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ दे हैव क्रिएटेड अ ज़ेन गार्डन। कम। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ चले जाते हो तो दिस बैल्कनी इज अटैच्ड विद द पेरेंट्स रूम एंड विद द थर्ड बेडरूम जो मैंने आपको दिखाया था। गाइज, इस बैल्कनी की विड्थ तो अच्छी है ही, बट इसकी लेंथ मैं आपको बता दूं, इट्स 100 फीट लॉन्ग बैल्कनी। एज यू कम आउट ऑफ द बैल्कनी, दिस इज द लिविंग डाइनिंग एरिया। ठीक है, एंड लिविंग डाइनिंग एरिया से इस तरफ वी हैव अनदर बेडरूम्स। कम। सो दिस इज द किड्स रूम। अगर आप फुल्ली फर्निश्ड लेते हैं तो यू विल गेट द सेम कबर्ड, अदरवाइज यू विल गेट अ पेयर अपार्टमेंट। किड्स रूम का वॉशरूम भी यू कैन सी काफी बड़े साइज का है। अगर आप इनके हिसाब से ही लेआउट अपना डिजाइन करते हो तो यू कैन सी, and with glass windows. As you come out of the kids room के just सामने की तरफ this is the master bedroom. And guys, just see the size of master bedroom. It's so big. और आप देखिए 3-sided open windows आपको दे रखी है मास्टर बेडरूम में। Just imagine you are sitting on your bed and you can just enjoy the view.
and you can have a cup of coffee and you can enjoy three-sided views. So it's so beautiful. Master bedroom की windows खोल देते हैं. Just feel the air. कितनी हवा मतलब अभी भी आ रही है और अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ तब इतनी ज़्यादा हवा आ रही है. तो सोचिए कि जब आप 40th फ्लोर, 30th फ्लोर या 20th फ्लोर पर या फिर मैं कहूँगी कि 6th फ्लोर पर भी होंगे तो भी आपको कितना अच्छा एयर, वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट और सनलाइट मास्टर बेडरूम के अंदर मिलेगा. उसके अलावा इस तरीके से जब आप विंडोज खोल देंगे यू विल हैव 3 एक्सेस ऑफ द बैल्कनीज. सबसे पहले तो मेरे राइट हैंड साइड में एक बैल्कनी है. दिस इज द बैल्कनी अटैच्ड विद द मास्टर बेडरूम. और सिर्फ यही नहीं, 2 और बैल्कनीज है. कम. और ये सेकंड जो बैल्कनी है ये आप देखिए इन्होंने इसीलिए दी है ताकि आपको प्रॉपर ऐसा फील आ सके कि आप स्काई में हैं. इसीलिए इसकी जो विड्थ है इफ यू नोटिस काफ़ी कम है. जस्ट इमेजिन यू आर जस्ट स्टैंडिंग हियर तो आपको अपने रूम से ही ऐसा फील होगा दैट यू आर स्टैंडिंग इन द स्काई. So it will be so beautiful. So this was the second balcony access and this is the third balcony access. यहाँ से आपको master bedroom से भी Zen garden का access मिल जाएगा. And the master bedroom is also attached with the washroom and this is the beautiful one. Come. So this is the master bedroom's washroom. You can see it starts from here and this is the beautiful walk-in closet and the beautiful bathtub with the view. अच्छा, अपार्टमेंट के अंदर जो फ्लोरिंग इन्होंने दी है ये कुछ इस तरीके की है जो टेम्परेचर मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. लाइक सर्दियों के टाइम पे ये जो फ्लोर है ये गर्म रहता है और गर्मियों के टाइम पे ये ठंडा रहता है. सो दिस इज़ वेरी गुड. अच्छा, पूरे घर में इन्होंने जो ग्लासेस यूज़ किए हैं दीज आर टफ एंड ग्लासेस. ये भी टेम्परेचर मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. लाइक सर्दियों के टाइम पे ये बाहर से ठंड एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और गर्मियों के टाइम पे हीट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं घर के अंदर. एंड नाउ गाइज जस्ट लुक एट द फ्लोर टू सीलिंग हाइट ऑफ दिस अपार्टमेंट. दिस इज 13.5 फीट्स. मतलब आप जस्ट देखिए कितनी अच्छी फ्लोर टू सीलिंग हाइट ये लोग दे रहे हैं. इट्स अमेजिंग. एंड बैल्कनी जो आपको मिल रही है वो डबल हाइटेड मिल रही है. सो गाइज दिस इज द सर्वेंट रूम. मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सर्वेंट रूम और यूटिलिटी एरिया बिल्कुल सेपरेट रखा है अपार्टमेंट से. सो दिस इज द सर्वेंट रूम, 1 सर्वेंट रूम एंड दिस इज अनदर सर्वेंट रूम. दे हैव बेसिकली 2 सर्वेंट रूम्स. एंड यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन एरिया मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. एंड दिस विल बी द वॉशरूम फॉर द सर्वेंट. और यहाँ से एक ये बैल्कनी इन्होंने अलग से दी है जो इस तरीके से कवर्ड रहेगी, बाहर से विजिबल नहीं होगी. और VRV वगैरह भी सब कुछ यहीं पे प्लेस्ड होगा. सर्वेंट रूम में 2 गेट होंगे. एक गेट इस तरफ यहाँ पे होगा जो किचन में ओपन होगा, यानी सर्वेंट अपने रूम से डायरेक्टली किचन में जा सकता है. उसके अलावा एक गेट होगा यहाँ पे सर्वेंट रूम से. ये वाला गेट सीधे सर्विस एरिया में सर्विस लिफ्ट्स के पास खुलेगा. So your servant can receive the order अगर कोई सर्विस पीपल आते हैं तो बस यहीं से. So guys this was the sample apartment. I hope आप सभी को पसंद आया होगा. अच्छा, इसके अलावा they also have penthouse available of 25,000 square feet including the terrace. So 6th floor से आपका जो रेजिडेंशियल स्टार्ट है उसके बारे में अगर मैं बताऊं, सबसे पहले लिफ्ट्स की अगर मैं बात करूं तो they basically have 4 lifts, 2 सर्विस लिफ्ट्स in each tower and 2 प्राइवेट लिफ्ट्स जो आपको मिलेंगी. उसके अलावा लॉबी जो है वो डबल हाइटेड टावर लॉबी होगी. अगर थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करें टावर्स के तो इन्होंने पोडियम थीम रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 टावर्स हैं, ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, 4 लेवल का इनका बेसमेंट है. सबसे पहले 4 फ्लोर्स का इनका मॉल है. उसके अलावा 2 फ्लोर्स का इनका क्लब है और एक टावर इनका अलग से 5 स्टार होटल के लिए रिजर्व्ड है. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो 6th फ्लोर से स्टार्ट होता है. सो द थिंग इज कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर भी प्रोजेक्ट लेते हो ना, अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे भी लेते हो तो भी आपको वो व्यू मिलेगा जो 6th फ्लोर से मिलता है. एंड गाइज ये क्लियरली एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है क्योंकि 18 एकर्स में दे जस्ट हैव 240 फैमिलीज एंड द ग्लास व्हाट दे आर यूजिंग इन दिस फसाड इज विद स्टील शटरिंग कॉन्सेप्ट. सालों तक भी यानी कि आप देखोगे ना तो ये फसाड आपको एज इट इज दिखेगा, नए जैसा दिखेगा. और द्वारका एक्सप्रेसवे से ये जो बिल्डिंग है ये विजिबल होगी, ग्लोबल सिटी से विजिबल होगी.
तो आने वाले टाइम में इट विल बिकम अ लैंडमार्क। एंड गाइज नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द फसाड। गाइज दे आर कमिंग अप विद मोस्ट ब्यूटीफुल फसाड, आई एम टेलिंग यू। फुल ग्लास का फसाड होने वाला है ये, विद लाइट्स एंड विद मेटल। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने फसाड में स्ट्रक्चर भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। यू कैन जस्ट सी इन दिस पिक्चर हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डिजाइन्ड देयर फसाड। And now guys, let me tell you about the MVN Mall. MVN Mall guys, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है गुड़गांव का, जो दुबई मॉल से इंस्पायर्ड है। दुबई मॉल की प्रॉपर थीम के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है MVN मॉल। और मैं आपको बता दूं कि जैसे दुबई मॉल अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा देयर इज अ थीम ऑन द टॉप, बटरफ्लाई से और बर्ड से इंस्पायर्ड। सेम थीम ये भी अपने मॉल के अंदर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, तो आपको अब अपनी ही सेम कम्युनिटी में मिलेगा इतना बड़ा और अमेजिंग मॉल, जो कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक लैंडमार्क बनने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा चांगी एयरपोर्ट का जो फेमस ट्री है वो डिजाइन भी ये लोग अपने मॉल के अंदर लेकर आ रहे हैं विद लाइट्स। एंड गाइस दे आर कमिंग अप विद अ ह्यूज एक्वेरियम। मैं आपको बता दूं इंडिया में पहली बार कोई इतना बड़ा एक्वेरियम अपने मॉल के अंदर लेकर आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जितना बड़ा होगा ये एक्वेरियम। जस्ट इमेजिन कितना ब्यूटीफुल लगेगा। यानी कि गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट कि दूर दूर से लोग जब उस एक्वेरियम को, दुबई थीम बेस्ड मॉल को देखने आएंगे, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ही घर में दुबई थीम बेस्ड मॉल मिल रहा है, आपको एक्वेरियम मिल रहा है। यू डोंट नीड टू गो समवेयर आउट। अब आपके खुद के प्रोजेक्ट में ही यू हैव जस्ट एवरीथिंग। यू हैव ऑल द ब्रांड्स, यू हैव PVR, you have amazing restaurants and everything. उसके अलावा गाइज 18 एकर्स में से 60% एरिया इन्होंने ओपन छोड़ा है फॉर ग्रीनरी एंड फॉर वाटर बॉडीज। काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने डिज़ाइन किया है अपना लैंडस्केप। अच्छा मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर थीम बेस्ड इन्होंने अपना लैंडस्केप रखा है, जिसमें बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, ग्रीनरी है। मतलब प्रॉपर लैंडस्केप में आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी बीच पर हैं, क्योंकि इन्होंने बीच की तरह अपने लैंडस्केप को डिज़ाइन किया है। गाइज दे आर कमिंग अप विद ह्यूज क्लब हाउस ऑफ 1,50,000 स्क्वायर फीट। क्लब हाउस के अंदर इनके पास सारी एमेनिटीज अवेलेबल है, मतलब लिटरली सारी, और काफ़ी सारी स्पेशल एमेनिटीज भी इनके पास है। जैसे दे आर कमिंग अप विद एक्वा जिम। एक्वा जिम आज तक किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में नहीं आया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट समवन इज कमिंग अप विद एक्वा जिम इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। उसके अलावा दे हैव आउटडोर सिटिंग एरियाज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द मीटिंग्स एंड फॉर योर गेस्ट। इसके अलावा भी सारी एमेनिटीज इनके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स की अगर बात करें, इनके पास सारे कोर्ट्स अवेलेबल हैं। इंडोर गेम्स में भी सारे स्पोर्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं। आउटडोर गेम्स सब अवेलेबल हैं। स्विमिंग पूल की अगर बात करें तो दे हैव आउटडोर स्विमिंग पूल, दे हैव इंडोर स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैं दोनों। सो एवरीथिंग, यू जस्ट नेम द एमेनिटी एंड दे हैव इट। एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट बेस्ट वी कैन प्रोवाइड यू टू नो दैट, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ अपना विजिट भी प्लान कर सकते हैं। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी जो ये प्रोजेक्ट है इस वक्त ये फेज 1 में चल रहा है। सो अभी आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि प्राइस भी आपको काफ़ी सही मिल जाएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट अ गुड एप्रिसिएशन। यानी कि आप अभी अगर 30% देके बुक कराते हो तो जब तक आप बाकी का परसेंटेज दे रहे होगे तब तक ऑलरेडी इस जगह का प्राइस बढ़ चुका होगा। सो आई वुड सजेस्ट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और इफ यू वांट टू टेक योर ओन होम, तो दिस इज द बेस्ट टाइम एंड दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। सो गाइज दिस वाज द प्रोजेक्ट MVN Aero 1। आई होप मैंने सारी डिटेल्स वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, आप वहां से ये प्रोजेक्ट और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स ले सकते हैं। एंड यस, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ विजिट भी प्लान कर सकते हैं। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से कॉल करिए और हमारे साथ अपना विजिट प्लान करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।